अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक नातिया पाक पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद है। मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम हैं गुलामे, हम हैं गुलामे फारूक हैदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम हैं गुलामे फारूक हैदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि वो हनज़ला जैसे गाजी कहाँ है, वो हनज़ला जैसे गाजी कहाँ है, हज़रत उमर के सिपाही कहाँ है। दुश्मन के चाके छुड़ाए जिन्होंने, दुश्मन के चाके छुड़ाए जिन्होंने, ऐवान बातिल हिलाए जिन्होंने, ऐवान बातिल हिलाए जिन्होंने। दिल से यही, हाँ दिल से यही एक नारा लगा कर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि बुलाए न जाएंगे वो बदर वाले, बुलाए न जाएंगे वो बदर वाले, वो हमजा के जैसे बहादुर जियाले। फतह हजारों पे पाई जिन्होंने, फतह हजारों पे पाई जिन्होंने, दुश्मन को धूले चटाई जिन्होंने, दुश्मन को धूले चटाई जिन्होंने। 313 का था वो लश्कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बार मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहब्बत मुसावात इंसाफ हिकमत, मोहब्बत मुसावात इंसाफ हिकमत, हमी ने सिखाई जहाँ को हुकूमत, हमी ने सिखाई जहाँ को हुकूमत। है क्या चीज हम ये बताना पड़ेगा, है क्या चीज हम ये बताना पड़ेगा, वही नारा फिर से लगाना पड़ेगा। जो रहता था, हाँ हाँ जो रहता था असहाब अहमद के लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम हैं गुलामे फारूक हैदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि भरोसा था बातिल को ताकत पे जिसकी, भरोसा था बातिल को ताकत पे जिसकी, सहाबा ने दुनिया पलट डाली उसकी। जब उनको अलम दे के भेजा नबी ने, जब उनको अलम दे के भेजा नबी ने, तो मैदान में जाके हजरत अली ने ये नारा लगा कर, ये नारा लगा कर उखाड़ा था खैबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोमिन बोलो ये खुलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम हैं गुलामे फारूक हैदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि झुका है किसी से न ये झुक सकेगा,
झुका है किसी से न ये झुक सकेगा, मोहम्मद का परचम ही ऊंचा रहेगा, मोहम्मद का परचम ही ऊंचा रहेगा। दुनिया हिला देंगे जिस दिन उठेंगे, दुनिया हिला देंगे जिस दिन उठेंगे, सितम को मिटा देंगे जिस दिन उठेंगे, सितम को मिटा देंगे जिस दिन उठेंगे। टूटी हुई टूटी हुई अपनी तलवार लेकर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मोमिन हो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत बोलो ये कुल कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। न घबराओ तशरीफ लाएंगे मेहंदी, सुभान अल्लाह। न घबराओ तशरीफ लाएंगे मेहंदी, खिलाफत का झंडा उठाएंगे मेहंदी। न घबराओ तशरीफ लाएंगे मेहंदी, खिलाफत का झंडा उठाएंगे मेहंदी, खिलाफत का झंडा उठाएंगे मेहंदी। दुनिया हिला देंगे जिस दिन उठेंगे, सितम को मिटा देंगे जिस दिन उठेंगे। टूटी हुई टूटी हुई अपनी तलवार लेकर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आखिरी शेर पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं कि है अपने लहू में वतन की मोहब्बत, है अपने लहू में वतन की मोहब्बत। धड़कता है सीनों में दिल बन के भारत, यहीं पर जिएंगे यहीं पर मरेंगे, यहीं पर जिएंगे यहीं पर मरेंगे, और मर कर भी खाके वतन में मिलेंगे, और मर कर भी खाके वतन में मिलेंगे। उठेंगे 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 यहीं से, उठेंगे यहीं से रोज महशर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मोमिन हो मोमिन बोलो ये कुल कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम। أسمو وأجتاز السماء جلالا। RK मुशायरा मीडिया। जिनकी तारीफ कुदरत, बच्चों का हौसला अफजाई करिए, आपकी तरफ से बहुत बड़ा फायदा होगा। जिनकी तारीफ कुदरत काबा करे, उनकी अज़मत घटाना गलत बात है, गलत बात है। जिनको कुरान यासीन ताहा कहे, जिसको कुरान यासीन ताहा कहे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है। माशाअल्लाह, गलत बात है। चाँद से खूबसूरत रुफ़े मुस्तफ़ा, चाँद से खूबसूरत रुफ़े मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये इशाश कहा, तौबा 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 तौबा, उन्हें चाँद जैसा कहूँ, तौबा तौबा उन्हें चाँद जैसा कहूँ, उनको चाँद जैसा बताना गलत बहुत अच्छे, माशाअल्लाह है, गलत बात है। ये नबी ने कहा ये इताअत करो, ये नबी ने कहा ये इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत
करो। तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान बहुत अच्छे है। उनके दिल को दुखाना गलत बात है, गलत बात है। जिनको कुरान यासीन उताक है, जिनको कुरान यासीन उताक है, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए जल्दी तबरेज़ उठ निकाल के हाथ में दे दो। क्या है? चलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है भाई? जी भाई, खुदा का फज़ल है, मैं ठीक हूँ। क्या रिजवान भाई, आप आज मदरसा नहीं गए? तबीयत तो ठीक है? जी रियाज भाई, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। असल में कल हमारी पूरी फैमिली पिकनिक करने गई थी, तो इस वजह से थकान हो गया है। इंशाअल्लाह कल से मदरसा जरूर जाऊंगा। इसका मतलब कल आप सबकी नमाज छूट गई होगी। भला पिकनिक के मौसम में नमाज कौन पढ़ता है? ना ना ना, ये आप गलत बोल रहे हो। आपको मालूम नहीं, हमारे मदरसे से भी हमारी पूरी टीम पिकनिक जाती है, मगर हम लोग जमात से नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग पिकनिक प्लेस में नमाज पढ़ते होंगे तो दूसरे लोग भी देखते होंगे, बड़ा बुरा मालूम होता होगा। अरे तू चुप कर, बहुत बड़बड़ रहा है। दूसरे देखते होंगे तो देखने दो, हमें क्या, हम तो अपने खुदाए ताला की इबादत करते हैं, किसी को क्या देखना और हमें इनसे क्या मतलब। सुनिए रिजवान भाई, कुरान में भी पिकनिक जाने का हुक्म है, मगर किसी भी हालत में नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं। जी भाई, मुझे मालूम न था, मुझसे गलती हो गई, अब तो वापस भी आ गया, क्या कर सकता हूँ। रियाज भाई, जी आप इनसे नमाज की बात करते हैं, इनसे पूछिए तो क्या ये पिकनिक में सर पर टोपी रखे हुए थे? इन्हें तो टोपी पहनने में भी शर्म आती है। अरे बावले, तू चुप चल, वरना एक घूसा मारूंगा। तुझे क्या मतलब मैं क्या पहनूं और मैं क्या करूं? क्यों, सच्ची बात बुरी मालूम होती है ना। आप लोग लड़े मत। रिजवान भाई, अब नाराज न हो, बच्चे ने ठीक कहा। जब आपको सर पर टोपी रखने को शर्म आती है तो फिर नमाज क्या पढ़ेंगे? अरे तुम इस बावले की बात क्यों सुनते हो? अच्छा, मैं बावला हूँ। अब एक बात कहूँगा तो तुम मुझे यहाँ से भगा दोगे। बोल, क्या बोलना चाहता है? डराता किसको है? रियाज भाई, दीदी, ये तो पिकनिक में पेशाब करके पानी या खूब नहीं लेते तो भला नमाज क्या पढ़ेगा? अस्तगफिरुल्लाह। देखिए रिजवान भाई, आपने इसको बच्चा समझकर डांट दिया या भगा दिया, मगर कल खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? आप जैसे दीनदार लोग ऐसे करेंगे तो गैर आपको देखकर गलत नजर लेंगे। जी भाईजान, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगा, कभी भी ऐसी गलती ना करूंगा। असल में वहाँ पानी नहीं था, तो इस वजह से ऐसा हो गया। भला मैं क्यों ऐसी गलती करता? देखिए, जानकर करे या अनजाने में, हर हाल में ये काम गलत है। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पेशाब के बाद पानी नहीं लेता या पेशाब उसके कपड़े पर या बदन पर लगे हुए हो, वो नापाक होता है। ऐसे आदमियों को कल कब्र में सख्त अज़ाब दिया जाएगा। जी भाई, मुझे
मालूम न था, उससे गलती हो गई, मुझे माफ करें। अरे बावले तू भी मुझे माफ कर दे। ठीक है, अल्लाह माफ करे। आपको टोपी पहनने से शर्म क्यों आती है, जबकि आप एक दीनदार आदमी हैं? शर्म की बात नहीं है, असल में वहाँ सब खाली सब होते हैं, अकेला मैं टोपी पहनूं जरा बुरा मालूम होता है। अच्छा मालूम है, ये टोपी मुसलमानों की पहचान है। पंजाबी हजरत पगड़ बांधने से नहीं शर्माते, लेकिन हमको शर्म मालूम होती है। लेकिन तुम कैसे मुसलमान हो? अजी भाई अफसोस है अफसोस, अगर यही है तो फिर आप मुसलमान नाम भी बदल दें, शर्म आ गई होगी। जी नहीं, ये मेरी ही गलती है, आप मुझे माफ करें। दोबारा कलमा पढ़ाकर नया मुसलमान बनाए, दोबारा आपको ये बातें सुनने को ना मिलेगी। ठीक है, फिर तो कलमा पढ़ ले। अरे बावले तू भी कलमा पढ़ ले, अच्छा मौका है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी कुल्ली कुल्ली ज़म्बी ज़म्बी वातुबु इलैहि वातुबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, इजाजत दे। ठीक है, आप चले, मैं भी चलता हूँ। और ये टोपी एक मेरी रख लो, इसे हर वक्त पहनते रहना और मेरी बात कान में खोस कर रखना। जी जी, ये मेरे लिए तबरुक है, मैं इसे हमेशा पहनता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आपने मुकालमा सुना, आपको अगर चाहिए बच्चे महसूस हो रहे थे, लेकिन उन्होंने वो चीज बताया जो आपने महसूस नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्तंजिउ मिनल बौल फइन्नहा आम्मतुम मिन अज़ाबिल क़ब्र, के पेशाब के छींटे से बचा करो, इसलिए कि उससे आम अज़ाब क़ब्र दिया जाता है, कब्र में सख्त अज़ाब होती है। बच्चे ने प्रैक्टिकल करके बताया कि हम सैर व तफरीह में निकलते हैं तो वहाँ पे जो हम पेशाब से नहीं बचते या पानी और कुलूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमें करना चाहिए। इस तरफ ये आपके रहनुमाई कर रहे थे। अब आइए मैं अजीजम मोहम्मद शाहजीब अंजर सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा कि वो नातिया कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक नातिया कलाम पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब हदीस व रफअना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब हदीस व रफअना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो शम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सदा गेस वो हजरत की लचक है, वो शम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सदा गेस वो हजरत की लचक है।
आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरादी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरादी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। यासीन मुज़ामिल व मुदस्सिर कोई ताहा, क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़ामिल व मुदस्सिर कोई ताहा, क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी जो उम्मी लबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, मैं तीन मासूम बच्चियों को आवाज दे रहा हूँ, सुहाना परवीन सलमहा, तराना परवीन सलमहा और नगमा परवीन सलमहा को, कि वो आए और मुकालमा पेश करें। इसे गौर से सुने, इंशाअल्लाह ये पता लगेगा कि मदरसे में सिर्फ दीन पढ़ाया जाता है या दुनिया। अब आपको एहसास होगा। हमारे रज़ाकार हजरात जो मेहमान आ रहे हैं उनको बैठाने की कोशिश करें, सिर्फ टैग लगाकर खड़े ना हो, चेयर खोलें और बिठाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बहन। जी जी अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हूँ बहन। कुछ जल्दी में हो, कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ बहन, देर हो रही है, मदरसा का वक्त हो रहा है। अच्छा, आप मदरसे में भी पढ़ती हैं? जी हाँ, जो बच्चा मदरसा में नहीं पढ़ता उन्हें दीन इस्लाम का कुछ पता नहीं होता। तो फिर मैं आपसे इस्लाम के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ, आप बताएंगी? जी शौक से पूछिए, जल्दी पूछिए, वक्त बहुत कम है। सुहाना बहन, आप बताइए कि पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम आया है या नहीं, उनका नाम बताइए। जी बहन, पूरे कुरान में सिर्फ एक सहाबी का नाम है जिनका नाम आया है, वो है हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, तो बताइए पूरा कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने साल उतरा? जी जी बहन, पूरा कुरान 23 साल में उतरा था। माशाअल्लाह बहन, माशाअल्लाह, आपने खूब अच्छा पढ़ा है, खुदा जज़ाया खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बहन। बहन तुम कितनी अच्छी हो और तुमको कितना मालूमात है, सुनकर अच्छा लगा। मेरा भी एक सवाल है, आप जवाब दोगी? जी बहन पूछिए ना, मैं जरूर जवाब दूंगी। बहन, सबसे पहले पैगंबर का नाम क्या था? जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और आखिरी पैगंबर का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहन, आजकल जो शकील बिन हनीफ मेहंदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करता है, कैसा है? तौबा तौबा, वो शख्स मुकम्मल झूठा है। बहन मैं आपसे एक सवाल इतिहास से पूछूं? हाँ जरूर पूछ सकती, पूछे। बहन बताइए, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? जी सुभाष चंद्र बोस जी। ना ना बहन, आपने गलत कहा, शायद आपको मालूम नहीं। तो फिर आप ही बता दे। जी सुनिए, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम श्री जवाहरलाल नेहरू जी था। अच्छा, तो बताइए
चंद्र बोस कौन थे, उनका घर कहाँ है? श्री सुभाष चंद्र बोस जी एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका घर हमारे कटकटे ओडिया बाजार में था। माशाअल्लाह बहन, आपके मदरसे में दीन के साथ दुनिया भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह आपके मदरसे में एडमिशन कराऊंगी। ठीक है बहन, इजाजत दो, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी, हमारे हजरत आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज। हजरत, ये बच्चियां उस फितने की तरफ इशारा कर रही थी जो फितना अभी उरूज पर है। आपको शायद मालूम न हो, आपने सिर्फ कादियानियत का नाम सुना है। अभी एक नया फितना बिहार से उभरा है, जिस फितने का नाम है शकील बिन हनीफ का फितना, जो अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करता है, जबकि मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर मक्के में होगा और उनका नाम जो है वो मोहम्मद नहीं होगा, उनका नाम हनीफ बिन मोहम्मद नहीं होगा, बल्कि उनका नाम जो है अब्दुल्ला होगा। लेकिन ये दावा कर रहा है, निहायत दर्जे का झूठा है, बहुतों को गुमराह कर चुका है। ये बच्चियां बता रही थी कि आप हजरात के पास अगर इस ग्रुप के लोग पहुंचे और आपको मेहदियत की तरफ दावत दें या शकील बिन हनफियत की तरफ दावत दें तो आप उस तरफ राग़िब न हो। लिहाजा आप गौर करें, बच्चों के प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हो, गौर करें कि कोई चीज बताए, क्या चीज बताया जा रहा है। अब आइए, मैं अजीज़म मोहम्मद जसीम सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा वो आए और नातिया कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। अजीज़म मोहम्मद जसीम सल्लल्लाहु। इसी तरह और 2-4 बच्चों का प्रोग्राम है, फिर उलमा और शोरा और हमारे हजरत सदर मोहतरम सबका बयान होगा इंशाअल्लाह। और मैं हजरत मौलाना इनामुल्लाह साहब जो हमारे मदरसा सुल्तानिया के हेड मौलवी हैं, वो तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मेरे अब्बा से बड़ी उनको मोहब्बत थी, अब्बा के नाम पर कहा, मैं कभी जाता था ना जाता था, लेकिन इस बार मुझे हाजिर होना है। अब हाजिर होकर उन्होंने दिखाया, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, उनकी आमद से मेरे अब्बा के रूह को सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत के कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सवा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में
जमाने ने देखा नहीं ऐसा मंजर, जमाने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात अब आइए मैं नाज़नीन परवीन सलमहा और नफीसा परवीन सलमहा, वाजिदा बेगम सलमहा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना मुकालमा पेश फरमाएं। अपना मुकालमा पेश फरमाएं, जल्दी आए। तलबा बिल्कुल तैयार हैं और दो चार बच्चों का प्रोग्राम बाकी है, फिर शायर होंगे, उलमा होंगे, आप होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ध्यान से सुने, फायदेमंद चीजें मालूम होंगी आपको और मजा भी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन कहाँ का इरादा है? बड़ी जल्दी में हो, खैरियत तो है? जी बहन सब ठीक है, मगर क्या बताऊं मेरे बच्चे की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए दवा लाने जा रही हूँ। क्यों, घर में कोई मर्द नहीं है क्या? आपको जाने की क्या जरूरत? जी मेरे शोहर तो हैं मगर इस वक्त वो किसी काम से बाहर हैं, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो आप कम से कम बोरखा पहन लेती तो बेहतर होता। क्या बताऊं बहन, मेरे शोहर भी मुझे बुर्का पहनने को कहते हैं, मगर सच तो ये है मुझे बड़ी परेशानी होती है और शर्म आती है। बहन अगर बुर्के से आपको परेशानी, आप लोग जो इधर उधर खड़े हैं वो भी बैठ जाएं ताकि मजमा फूर लगे। आजकल तो कॉलेज की लड़कियां भी बुर्का पहनने लगी हैं और गैर कौम लड़कियां भी मुंह में दुपट्टा बांधने लगी हैं। शर्म की क्या बात है? सच बताएं बहन, ये बुर्का, ये पर्दा एक औरत की आजादी पर पाबंदी नहीं है। अल्लाह ने सबको खुलकर जीने का हक दिया है, फिर ये पाबंदी कैसी? इसी तरह इस्लाम का ये हुक्म भी औरत पर पाबंदी से कम नहीं, इसी का हक मारा जाता है। कौन सा हुक्म औरत का हक छीन लेता है, बताएं तो सही। देखिए इस्लाम ने मर्दों को 4 शादी की इजाजत दी है और औरत को एक क्या है? हक तलफी नहीं तो और क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहन आप और समझ नहीं पाती, अलग बात है, वरना इस्लाम इस्लाम है। अगर इस्लाम मर्द की तरह औरत को भी 4 शादी की इजाजत देता तो क्या आप गारंटी के साथ कह सकती हैं कि ये आपके साथ जो बच्चा है वो किसका है? अजीजम हाफिज अब्दुल अहद सलमो जहां हो मेरे पास आए। हाँ बहन, ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इसे मैं समझी ना थी। इसका मतलब इस्लाम का हर फैसला सही है। हाँ हाँ बहन, इस्लाम का हर हुक्म सही और सराखों के रखने के लायक है। अब और कुछ मत कहना बहन। और एक बात बताएं, ये जो हमारी मुसलमान लड़कियाँ हिंदू लड़के के साथ जाकर इस्लाम से फिर जाती हैं और वो काफिर को कबूल कर लेते हैं और फिर उनसे शादी भी रचाती हैं, इसमें क्या मकसद है? हाँ बहन, असल में बात यह है कि उनके पास दीनी तालीम और दीनी मालूमात कम होती है। उनके माँ बाप उन्हें मदरसा या मकतब नहीं भेजते थे। उन्हें क्या पता दीन इस्लाम क्या है, गैर मजहब क्या है, जन्नत दोजख अजाब राहत क्या है। बस किसी से दिल मिले तो उसकी बात में आकर ये गलती कर जाती हैं। अच्छा, इसका मतलब जो लड़कियां दीन इस्लाम पढ़ती हैं या जानती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, वो ऐसा कर सकती हैं, मगर 100 में 1 होगी तो इस्लाम और शरीयत को जानने वाली वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ये बहन ठीक कहती हैं, मैंने मदरसे में दीन इस्लाम पढ़ा था। मेरे माँ बाप ने मुझे दीन की तालीम पहले दी थी। कॉलेज के पढ़ने के ज़माने में मुझे भी एक हिंदू लड़का ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसके मुंह पर जूता मारा और अपने ईमान और इस्लाम को बचाया। अब मैं अपने शौहर के साथ सुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। देखा बहन, ये हमारी वाजिदा बहन, इनकी मिसाल मौजूद है। हम सब लड़कियां मर तो जाएंगी
मगर इस्लाम नहीं छोड़ सकती। इसी तरह बूढ़ी हो जाना तो मंजूर है, मगर किसी गैर मुस्लिम लड़कों से शादी नहीं कर सकती। जी जी, हम सब वादा करते हैं इंशाअल्लाह ऐसा ही करेंगे और हर बहन को ऐसी बात करने की दावत भी देंगे। वादा वादा वादा। खुदा हाफिज बहन, खुदा हाफिज। हजरत आप मुकालमा सुन रहे थे, बच्चियां बता रही थी कि आज का माहौल चेंज हो रहा है कि मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ भाग रही हैं, जा रही हैं। इसलिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चियों को इल्म होता है कि गैर मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी जायज नहीं है, लिहाजा वो वादा करते हैं और आपको ये इशारा देती हैं कि आप भी अपने बच्चों को इस तरफ गाइड करें, उन्हें बताएं कि किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कोई गैर मुस्लिम हमारी बहन को, हमारी बेटी को निकाह का पैगाम न दे, निकाह के लिए फोर्स न करे। अगर ऐसा करे तो कोई बच्चियां हमारे किसी भी गैर मुस्लिम भाई को अपने निकाह के लिए कबूल न करें या उनके पास में ना आए। ये पैगाम था इस मुकालमे का। अब आइए मैं अजीजम मोहम्मद वारिस सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा वो आए और नातिया कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। इसके बाद एक मार्कतुल आरा मुकालमा आपके सामने लाने वाला हूं, आप हजरात जरा गौर करेंगे, बहुत बेहतरीन महसूस होगा। आइए तशरीफ लाइए अजीजम मोहम्मद वारिस सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते हैं। कभी मेहरम को और देखता हूँ, कभी मेहरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से माशाअल्लाह कलाम भाई आवाज रहे हैं अल्लाह कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती। हमारे मेहमान मुकर्रम स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात दिल जमई से बैठे हैं। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने, मांगी है मैंने, जितनी दुआएं मंजूर होगी मकबूल होगी, माशाअल्लाह मंजूर होगी मकबूल होगी। मिज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, मिज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो
बंदा हूँ तेरा, मैं एक गुनहगार बंदा हूँ तेरा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्म महफिल दे रहा हूँ अजीजम दिलकश बदायूनी अपने पूरे टीम के साथ तशरीफ लाएं। अजीजम दिलकश बदायूनी सल्लल्लाहु अपने तमाम साथियों के साथ मुकालमे के लिए हाजिर हों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो पूरा बहरा है, सुन नहीं पा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबे तू इंसान है या हैवान? इतने जोर कोई सलाम करता है? तेरे सलाम से मेरी टोपी गिर गई। सेठ साहब, मैंने दो बार सलाम किया, आपने सुना ही नहीं, उस वजह से मुझे जोर सलाम करना पड़ा। सेठ साहब खैरियत से हैं? हाँ, बस अल्लाह का करम है, उसने जैसा रखा है ठीक ही है, उसका एहसान है। बताओ कैसे आना हुआ? अजी गरीब आदमी हूँ, मेरा भला क्या हाल, ये तो सब ऊपर वाले का करम है। मैं यहीं से जा रहा था, मैंने सोचा आपसे मिल लूं। अरे ये सब गरीबी अमीरी कुछ नहीं होता, असल में इंसान की इंसानियत होती है। अबे जोर से बोल, 90 साल का हो गया हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। सेठ साहब, आपने कुछ सुना? राम कपूर के रम्मू मियाँ का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजी तुम्हें किसने बताया? खबर सब सही है तो? जी अभी बाजार से सुनकर आ रहा हूँ, ये खबर बिल्कुल सच्ची है, आप तहकीक कर ले। ठीक है, मैं अपने नौकर कालू को भेजकर तहकीक कर लेता हूँ, सही पता चल जाएगा। जी जी जी। कालू, ए कालू, अबे कालू मर गया क्या? जी जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। सुसु कर रहा था इसलिए देर हो गई। अरे देख, कहीं सुसु कपड़े पर तो नहीं गिर गया? अबे मेरा क्या झांकना, अपना झांक। जी मैं तो पूरा पाक साफ हूँ। जी सरकार फरमाइए, क्या हुक्म है हुजूर का? अरे मेरा बुलेट बाहर रखा हुआ है, ये चाबी काम जाकर राम कपूर में ये तहकीक करना के वाकई राम कपूर के रम्मू मियाँ का इंतकाल हो गया है या अफवाह है, सही बता। जी सरकार, अभी गया और अभी आया। जी सर।
जी सरकार, ये खबर बिल्कुल सच्ची है। रब्बू मियां का आज सुबह इंतकाल हो गया है। अच्छा तू मैनेजर कबनू मियां को मेरे पास बुला कर लेके आओ। जी मैनेजर जी। जी बोल, क्या मुसीबत आ गई तुझ पर? सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने आ गया। अजीब, मुझे आपसे क्या मतलब? मालिक ने आपको फौरन बुलाया है, इसी वजह से मुझे आना पड़ा, वरना तुम जैसे कंजूस का मुंह देखने से मुझे चाय भी नहीं मिले। ठीक है तू चल, आ रहा हूँ। अजीब, मैंने जगह दिया है, कुछ देर पर आ रहे हैं। ठीक है, इसे आने दो। जब तक तू जा और कान्नू भाई घर से 5 कप चाय ले आ। कान्नू भाई, ओ कान्नू भाई, 5 कप चाय दियो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सरकार, फरमाइए क्या हुक्म है? इतनी सुबह आपने मुझे क्यों बुलवा भेजा? सुनो, शायद तुम्हें याद होगा, राम कपूर के रब्बू मियां ने मेरे पास 7 लाख रकम बतौर अमानत रखवाया था, जिसका उनके बच्चों को भी पता नहीं है। जी मैं भला कैसे भूल सकता हूँ, झोले में भरकर लाए थे, मेरा नियत तो उसी वक्त खराब हो गया था। अबे साला, तू तो बहुत याद रखने वाला है। अब बता, भला उनका ये अमानत अदा करना है या नहीं? कैसे अदा करूं? आज उसका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरकार, मर्जी आपकी, जो चाहे करें, मगर मेरे ख्याल से इस रुपए का किसी को मालूम नहीं। अगर आप चाहे चुप होकर बैठ जाएं, शायद ही कोई आपसे लेने आएगा, जो भी आएगा मैं उसे निपट लूंगा। बस उसमें से मुझे कुछ दे देना, मैं चुप और आप चुप। मैनेजर साहब, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी, मैं तो तुम्हें वफादार समझता था। तुम तो हमारे सेठ साहब को वफादारी से हटाकर बेईमानी के रास्ते का पता बता रहे हो। अबे तू चुप, तू नौकर होकर मालिक सेठ को ईमानदारी सिखाता है। सेठ जी, आप इस बेईमान की बात पर ना आए, ये आपको जहन्नम में डलवा कर छोड़ेगा। तुझे कहा ना चुप, और एक तमाचा मारूंगा ना, सारा भूत उतर जाएगा। अबे मामला मेरा है, तुम दोनों खामखा लड़ रहे हो। मेरा अकल है, मेरे पास अकल है, मैं वो करूंगा जो अल्लाह का हुक्म है और उसको पसंद हो। ठीक है, तब मियां तुम जाओ और नसरीन बुजान के पास से 20 चिल्ले, 20 समोसे, 20 गुलगुले ले आओ। जी। लीजिए सेठ साहब, 20 पूरी, 20 गुलगुले, 20 समोसे हैं। भाइयों आराम से खाओ, वरना मुंह जल जाएगा। लीजिए चाय, गरम गरम। मैनेजर के बच्चे, तू भी सुन, ये चेक काम, तू बैंक को फास्ट आवर में जाकर 7 लाख रुपए विड्रॉल करके ले आ। उसके बाद के जो करना है मैं करता हूँ। सरकार, अभी गया और अभी लाया। तुम सब भी जाओ। जी शुक्रिया। खामोशी के साथ देखते रहें क्या होता है आखिर तक।
ये लीजिए सरकार, 7 लाख रुपए पूरे हैं। देखो कितना बजा, अभी 11 बज रहा है। तुम कार निकालो, हमें राम कपूर चलकर जनाजा पढ़ना है। जी जी, अभी टाइम बहुत है, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ। जी सरकार, चलिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मिल्लते रसूलिल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मिल्लते रसूलिल्लाह। जनाजा इमाम साहब, इमाम साहब, जी जी आइए, मेरे अब्बा कमर अली का जनाजा पढ़ाइए। अरे कमर अली चाचा का कब इंतकाल हुआ? आज सुबह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले। चलो भाई सब सीधी करो। अल्लाह ठहरो, मैं किसी को नमाज जनाजा पढ़ने और मैयत को दफन करने नहीं दूंगा। क्यों? आप कौन है? आपका बस क्या ताल्लुक? इमाम साहब जनाजा पढ़ाइए। इमाम साहब बिल्कुल जनाजा पढ़ाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मरहूम मेरे 7 लाख रुपए का कर्जदार है। इसने मुझसे कर्ज लिया था। जब तक इसके बेटे अदा न करते, मैं ये जनाजा पढ़ाने नहीं दूंगा। जनाबे मोहतरम, इन्होंने आपसे 7 लाख लिया था। आपके पास कोई सबूत है या यूं ही दावा कर रहे हो? तुमसे कब लिया था? और दूर रहकर बात कर। हमें कुछ भी नहीं पता। तुम सबूत दो, वरना हम कैसे मानेंगे? सबूत देखना चाहते हो तो ठहरो, मैनेजर कबनू, जरा कार से वो मेरा हिसाब का रजिस्टर उठाकर लाना। जी अभी लाया। ये लीजिए सरकार रजिस्टर। ये लो, देखो तुम्हारे बाप ने क्या लिखा है और कितना लिया है, और इस दस्तखत को तो तुम सब अच्छी तरह पहचानते होंगे। अरे बुधुआ, तू हम तीनों भाई में से बहुत ज्यादा काटवा है। जरा इसे अरे मन्नू मियाँ जरा टॉस तो दिखाना। छोटा अखियार है, कुछ नजर नहीं आ रहा। जी ये दस्तखत तो अबू के हैं, मगर हमें कुछ भी कभी भी नहीं बताया। हमें क्या मालूम इन्होंने इतने रुपए आपसे कब लिए और कहाँ खर्च किया होगा। हम अदा नहीं कर सकते। आप अगर माफ करें तो आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, तुम 4 लड़के हो और रोजगार भी करते हो, इसके बावजूद मैं
क्यों माफ करूं? जाओ पहले मेरा कर्ज अदा करो, फिर नमाज जनाजा होगी। देखिए अक्कू जी संजय, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने रुपए नहीं है और हमें कोई भी इतने रुपए कर्ज देगा। अरे भाइयों कुछ भी करो ना, जल्दी करो ना, धूप तेज है, जल्दी करो ना। जाना अपनी बीवी का सोना चांदी होगा, लाकर इन्हें दे दो ना। नहीं इमाम साहब, ये भी मुमकिन नहीं। हम भला अपनी बीवी के जेवरात क्यों ना कर दे? बेहतर है आप सब लोग जाएं, अब सेठ साहब जो चाहे वो करें। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रमू मियां की सबसे छोटी बेटी बोल रही हूँ। आप मेरी एक बात सुने, मैं अपना जेवर अपने बेटे के हाथ भेज रही हूँ, जो 7 लाख से भी ज्यादा का है। आप सेठ साहब को दे दें और फौरन मेरी वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाकर दफन कर दें, करम होगा। वाह बेटी वाह, बेटी हो तो तुम जैसी बेटी हो, बहुत अच्छे बेटी। जल्दी अपने बाप का कर्ज अदा करके इन्हें राहत दे दो और जरा जल्दी भेजो। जी अभी भेजी। बेटा फरहान। जी अम्मी। क्या हुक्म है अम्मी? क्या हुक्म है अम्मी? बेटा ये लो जेवर, वहाँ मस्जिद के पास इमाम साहब हैं, उन्हें दे देना। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब क्या है इसमें? अम्मी ने अपने सोना चांदी हीरा मोती उतार कर दे दिए हैं। आप सेठ साहब को दे दें और मेरे नाना जान का जनाजा पढ़ा दें। ये पकड़ो सेठ साहब जेवरात और छोड़ो ही जनाजे को, बहुत देर हो चुकी है। जल्दी हमें नमाज जनाजा पढ़कर दफन करना चाहिए। आओ भाई आओ सब लगाओ। वाह भाई वाह, तुम जैसे बेटों को पेशाब में डूबकर मर जाना चाहिए। किताब में पेशाब में डूबकर मर जाना चाहिए। बेटी कर रही है काम, बेटे कर रहे हैं नाम। गेड़े मियाँ, ओ गेड़ू मियाँ, छोड़ो ना, मानो ना, अब तो मैटर खत्म करो। चलो भाई जनाजा पढ़े। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चलो भाई अपने बाप का ताबूत उठाओ और इन्हें दफन करो। जी ठहरिए इमाम साहब ठहरिए। फिर क्या हुआ? ये पकड़ो अपने जेवरात। आप और तमाम हजरात मेरी एक बात सुने।
जो काम किया उसका मकसद उनके माल को सही वारिस तक लौटाना था, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया। अब आप आराम से दफन कर दें। मैं ये सारा रकम इनकी बेटी को आपके जरिए से दे देना चाहता हूँ, इसलिए कि वही रब्बु मियां की असल वारिस है और ये बेटे तो सिर्फ माल खाने के लिए है। जी जी, वाकई यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाई और माँ बाप का वफादार बताया है, जो आज इस बच्ची ने साबित कर दिया है। अब जाओ ना, खड़े होकर क्या बोल रहे हो? अब जाओ ना, खड़े होकर क्या बोल रहे हो? कब्र में 3 मुट्ठी मिट्टी डालकर घर में जाकर चादर ओढ़कर सो जाओ ना। अब और रोने से क्या फायदा? इमाम साहब, हमसे गलती हो गई, हमने गलत कर दिया है, हमें माफ करे और शर्मिंदा न करे। शेर साहब, देखिए तमाम बेटे शर्मिंदा हो रहे हैं, इन्हें माफ कर दे और शरीयत में जो बाप के वरासत के तकसीम का हुक्म है मैं वैसा ही कर देता हूँ। ये आपकी मर्जी, आप जो बेहतर समझे वो करे। मुझे सिर्फ ये बताना था कि आज के दौर में बेटे सिर्फ बेटे होते हैं, मगर वक्त पर काम बेटियां देती हैं, जैसा कि आप सबने अभी देखा। मगर आज आप और हम बेटे को बहुत नफरत की नजर से देखते हैं। जी जी, आपने क्या खूब सबक दिया है। खुदा आप जैसे अमानतदारों को सलामत रखे। किसी का हक तरके में मारना हक तलबी है, और ये जो बेटे अपने बाप के साथ किए, खुदा इनके हिसाब लेगा। हमें शरीयत के हिसाब से बाप के तरके को तमाम औलाद में तकसीम कर देना चाहिए। जी जी, आप आलिम हैं, जैसा शरीयत का हुक्म है, जो सबका हिस्सा है वो उन्हें दे दे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। शेर साहब आप भी, इमाम साहब आप भी हमें माफ करें, हमने बाप की खिदमत में कमी की है, उनका हक अदा नहीं किया है। बस दुआ खुदा भी हमें माफ कर दे, इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा बनता है ना भाइयों का। शरीयत में बाप के वरासत को इस तरह तकसीम किया जाता है कि लड़के को डबल हिस्सा और लड़की को सिंगल हिस्सा, और यहाँ इनके 3 बेटे और 1 बेटी है। लिहाजा शरीयत के कानून के मुताबिक 7 लाख में से हर एक बेटे को 2 लाख करके 6 लाख और लड़की को 1 लाख दिया जाएगा। कुल 7 लाख का तरका इस तरह तकसीम होगा। ठीक है इमाम साहब, शुक्रिया। अब आप मुझे भी इजाजत दें, कभी मौका मिले तो मेरे दौलत खाने में आने की तकलीफ करें, ताकि आपकी आमद से कुछ बरकत मुझे भी हासिल हो। जी जी इंशाअल्लाह। चलो अपने बाप का ताबूत उठाओ और इन्हें दफन करो। जी जी जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मिल्लत रसूलिल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो मैनेजर, हम भी चले, बहुत जोर भूख लग रही है, नाश्ते में बिरयानी खाते हुए चलेंगे। वहाँ की बिरयानी अच्छी होती है। हाँ हाँ, लाजवाब होती है, एक बार खाओगे ना बहाना करके आओगे। ठीक है से इमाम साहब, आप भी जाइए और ये कुछ पैसे मेरी तरफ से हदिया समझकर रख लीजिए। जी शुक्रिया। वाह भाई वाह, सेठ हो तो ऐसा ईमानदार, अमानतदार, नेकोकार, वफादार, गरीबों को देने वाला, इमामों का जेब भरने वाला। अल्लाह सलामत रखे। मैं कल सुबह की नमाज में आपके लिए दुआ करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आप बच्चों का मुकालमा सिमात फरमा रहे थे,
बच्चे बता रहे थे कि अगर बाप कर्जदार है तो पहले उसका कर्ज अदा करना चाहिए और उसके जिम्मेदार उसके बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं। उम्मन बेटे अपना सर छुपाते हैं, बेटियां जो है आगे आती हैं और वो हिस्सा लेकर जो है बाप को निजात देती हैं उसके कर्ज से। बच्चों ने वो प्रैक्टिकल करके बताया और फिर वो बताया कि जब तकसीम विरासत का होता है तो हम आम तौर पर जो है बच्चियों को महरूम कर देते हैं, लड़कियों को हिस्सा नहीं देते, बल्कि उन्होंने शरीयत का कानून बताया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के जो है बेटियों को एक हिस्सा और बेटों को 2 हिस्सा दिया जाएगा, महरूम नहीं किया जा सकता है। इसलिए हजरात आप समाअत फरमा रहे थे, अब एक ही मुकालमा और मौजूद है। उससे पहले मैं अजीजम रिजवान खान सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा वो आए 2 मिनट में अपने नात सुनाकर चले जाएं, उसके बाद हजरत मेहमान मुकर्रम का बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत सजा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। रोज़ महशर शफ़ाअत से महरूम हो, रोज़ महशर शफ़ाअत से महरूम हो, अपनी मौत न इतनी बढ़ा लीजिए, अपनी मौत न इतनी बढ़ा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत सजा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। बाल सर पर न अंग्रेज रखिए जनाब, बाल सर पर न अंग्रेज रखिए जनाब, इसको सुन्नत समझ कर कटा लीजिए, इसको सुन्नत समझ कर कटा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत सजा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। वो अगर गैर महरम मुकाबिल कोई हो, अगर गैर महरम मुकाबिल कोई, अपनी नजरों को फौरन झुका लीजिए, अपनी नजरों को फौरन झुका लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत सजा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। दिल भी गंदे ख्यालात से पाक हो, दिल भी गंदे ख्यालात से पाक हो, अपने मौला को दिल में बसा लीजिए, अपने मौला को दिल में बसा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत सजा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। अपने कानों से गाने न सुनिए कभी, अपने कानों से गाने न सुनिए कभी, इनको कह रहे खुदा से बचा लीजिए, इनको कह रहे खुदा से बचा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत सजा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। अश्क जारी नहीं वो अगर आँख से, अश्क जारी नहीं हो
आँख से रोने वालों की सूरत बना लीजिए, रोने वालों की सूरत बना लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। पढ़ के 2 रकातें आप हाजात की, पढ़ के 2 रकातें आप हाजात की, अपने मौला को कर मना लीजिए, अपने मौला को कर मना लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, मैं आपके सामने आखिरी मुकालमा पेश करने के लिए जा रहा हूं, जिस मुकालमे में आज के हालात को पेश किया गया है कि बच्चे माँ बाप से वफादारी नहीं करते, बल्कि माँ बाप को बोझ समझते हैं सर पे। किस तरह समझते हैं और क्या होता है, अंजाम क्या होगा, वो देखिए। मैं आवाज दे रहा हूँ अजीजम जुनैद अख्तर सल्लल्लाहु, वो शकीब अंजर सल्लल्लाहु, वो रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु, मोहम्मद फरहान सल्लल्लाहु, अजीजुर रहमान सल्लल्लाहु, अकमल सल्लल्लाहु, वो तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे तू सऊदिया से कब आया? मुझे तो खबर भी ना लगी, वरना तेरी मुलाकात को जरूर जाता। अरे बस रहने दो, सब लोग मिलने पर ऐसा ही जमा खर्च देते हैं, कभी तो तुम भी हमारी खबर ले लिया करो। हाँ भाई, तुम तो हुए जो प्रोफेसर, तुमको फोन से फुर्सत कहाँ। वाकई तुमने सच कहा, फुर्सत बिल्कुल नहीं। कॉलेज का झमेला और फिर उसके साथ हाईवे पर एक नया पेट्रोल पंप खोल रखा हूँ, उसके हिसाब किताब का झमेला भी मेरे सर पर है। ऊपर से अम्मी अब्बू के रोज रोज के बीमारी से तंग आ गया हूँ। बेटा लंदन से बुला रहा है, उसके पास जाने को भी फुर्सत नहीं। मैं परसों ही आया हूँ, सोचा तुमसे मिलकर आ जाऊँ, मगर एक बात बोलूँ, आज तुम्हारा ये घर मुझे क्यों अजीब सा लगता है। चाचा चाची कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे हैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हें मालूम ना करा सका। 6 माह हो गए हैं। अम्मी को हार्ट अटैक आया था। अम्मी सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, वो दुनिया से चल बसी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई मुझे किसी ने मालूम नहीं कराया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब्बू अभी ड्राइवर के साथ मेडिकल दवा लाने गए हैं, 2 घंटे में आ जाएंगे, फिर मिल लेना। अभी नहीं, मैं एक जरूरी काम से निकला था, सोचा रास्ते में तुम सबसे मिलकर चला जाऊं, 1-2 दिन में फिर आकर चाचा से मिलकर जाऊंगा। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जरूर आना। बेटा मंजर, बेटा मंजर, जरा मेरी नींद की गोली तो ले आना।
अब्बू, आपकी वजह से मैं रात रात डिस्टर्ब होता हूँ। आपके खांसी ने हमारा सोना हराम कर दिया है। ना दिन को चैन है, ना रात को नींद है। मैं सोचता हूँ आपको ओल्ड एज आश्रम में छोड़ आऊंगा। क्या? ओल्ड एज आश्रम में वो लोग आपकी बेहतरीन खिदमत करेंगे। ऐसे में आप भी सुकून से रहेंगे और मेरी फैमिली भी आराम से रहेगी। बेटा, मुझ पर ऐसा जुल्म न कर। अब कितना दिन बचूंगा, मुझ पर रहम कर, मुझे अपने घर से जुदा न कर। आप अकेले वहाँ थोड़ी ना होंगे, आपके उम्र के बहुत से माँ बाप वहाँ हैं। मैं बीच बीच में जाकर मिलता रहूंगा। आप फिक्र क्यों करते हो? बेटा, इस बूढ़े पर जुल्म न कर। तेरी भी औलाद है, जरा उनके बारे में सोच। खूब सोचकर फैसला किया हूँ। कल शनिचर है, परसों इतवार है, मेरी छुट्टी है। मैं परसों आपको छोड़ आऊंगा। खैर, जैसी तेरी मर्जी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तेरा करता हूँ। मेरे घर से मुझे ना निकाल। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप चलिए। खुदा बंदा, तू देख रहा है ना, बस तू मेरे साथ इंसाफ करना। जी बोलिए। ये मेरे फादर हैं। चचा, आप यहाँ पर बैठ जाइए। आज से मैं आपके पास छोड़ता हूँ। आप लोग इनकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट करना। मैं इनका पेमेंट वक्त पर अदा कर दूंगा। जी, हमारे आश्रम के कुछ नियम है। ये फॉर्म फिलअप कर दें और 1 लाख जमा करा दें। बकिया सारा काम हमारे जिम्मा छोड़ दें। हाय रे मेरी लाल मैना, तू कहाँ चली गई? देख, तेरे जाने के बाद तेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। हाय रे मेरी लाल मैना, तू कहाँ चली गई? मुझे भी बुला ले, मैं नहीं रह सकता। ये लीजिए आपका फॉर्म और ये लीजिए आपका 1 लाख का चेक और ये लीजिए मेरा फोन नंबर। इसे जमा करवा दीजिए और कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जी जी, मैं चलता हूँ। बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। चचा, आप चलिए मेरे साथ। अब से यही आपका घर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा कहाँ नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ हाँ, असल में वो दम्मा के मरीज थे। उसकी वजह से उनकी खांसी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से रात रात को सोना मुश्किल हो गया। मेरे कॉलेज में मेरा एक लेक्चरर दोस्त है, उसने मुझे मशवरा दिया कि वो भी अपने बाप के बीमारी से तंग आकर ओल्ड एज आश्रम में छोड़ रखा है, अब आराम से है। और मुझे भी कहा कि अगर आप भी आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो उन्हें ओल्ड एज आश्रम में रखवा दें। मैंने उसकी बात मानकर अब्बू के मना करने के बावजूद ओल्ड एज आश्रम में छोड़ आया। खुदा का शुक्र है, जब से मैं उन्हें ओल्ड एज आश्रम में छोड़ा हूँ बहुत सुकून से हूँ। अब मेरा घर जन्नत सा लगता है। ये रोज रोज के परेशानी से हम बच गए। दिन भर कॉलेज और कारोबार से थक कर घर क्या आऊँ, कभी उनके खांसी से परेशानी तो कभी उनके बिस्तर पर पाखाना पेशाब हो गया तो उसे बदलना। तुम यकीन करो, इसी तरह हजारों परेशानियों से तंग आकर मैं उन्हें वहाँ छोड़ आया। तब से हमारी जिंदगी जन्नत बन गई है। बस महीने में 1 मर्तबा जाता हूँ, मिलता हूँ, वहाँ का पेमेंट अदा करता हूँ, फिर चला आता हूँ छुट्टी। अफसोस मेरे दोस्त, तुम पर लाखों बार अफसोस। तुमने जन्नत को घर से निकाल दिया और फिर सुकून की बात करते हो। भाई मान गया, तुम्हारा दिल तो बड़ा पत्थर दिल है। अच्छा बताओ, वो घर से खुशी से चले गए या तुमने उन्हें जबरदस्ती छोड़ दिया?
अरे नहीं, जब मैं ज्यादा तंग आ गया और मेरी बीवी रईसा खातून उर्फ तोता बेगम मेरा दिमाग खाने लगी, तब मैं अपने एक दोस्त के मशवरे पर उनसे कहा कि मैं आपको ओल्ड एज आश्रम में छोड़ आऊंगा। पता है उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि बेटा तू मेरा कुछ ना करना, मगर मुझे अपने से दूर ना कर, वरना मैं तेरे बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। अब तुम ही बताओ ऐसे में मैं क्या करता। पूरी फैमिली का जीना हराम हो गया था। वो जब से ओल्ड एज आश्रम गए हैं हमारी सारी खुशियाँ लौट आई हैं। दोस्त तुम ये क्या कह रहे हो और मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुझे अपने कानों पर एतबार नहीं होता। भला कोई सगा बेटा, वो भी मुसलमान, अपने वालिदैन के साथ ऐसा सुलूक कर सकता है? अफसोस सद अफसोस। तुम ही बताओ मैं कर भी क्या सकता था। कॉलेज देखूंगा ना कारोबार संभालूंगा ना उनकी खिदमत करूंगा, ऊपर से मेरी बीवी रईसा खातून उर्फ तोता बेगम की रोज रोज की ताने सुनता रहूंगा। आखिर तंग आ गया। तुम बुरा कहो या भला, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। कम से कम चैन से तो जी रहा हूँ। दोस्त तुम्हारी बातें सुनकर हमारे उस्ताजुल असातिज़ा शम्मे पदमपुर और मेरे प्यारे नाना जान हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक मोहतमिम मदरसा हाजा का एक ओडिया ढक याद आ रहा है, जो हजरत बराबर तकरीर में फरमाया करते थे और तुमने भी सुना होगा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि तोड़ा बढ़ खसू छी, ऊपर बढ़ हसू छी, मौजी बढ़ कहू छी, तो दिनों काड़े आंसू छी। याद आया ना? हाँ मुझे याद आया। मैं कर भी क्या सकता था। जहर तो दे नहीं सकता, गला तो दबा नहीं सकता। कम से कम वही किया जो उनके लिए और हमारे लिए बेहतर हुआ। वो भी वहाँ आराम से रहे और हम भी यहाँ आराम से रहे। मैं दरमियान में जाता रहता हूँ, थोड़े ही उनको पूरा भूल कर बैठा हूँ। अच्छा बताओ, जब तुम वहाँ जाते हो वो तुमसे मिलकर क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? वही एक बात बार बार कहते रहते हैं कि बेटा मुझे अपने साथ घर ले चल। अब तुम ही बताओ, अगर घर लाऊं तो फिर वही मुसीबत, ना लाऊं तो वो नाराज, वो रोते रहते हैं। मैं कट्टर दिल बनकर चला आता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह दोस्त, वाह वाह, क्या कमाल करते हो। सुकून को जहन्नम में डालकर घर में जन्नत बनाते हो। वाह दोस्त वाह, कमाल है। रहा हूँ आपके फादर की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज देर ना करें, जल्दी आकर उनसे मिल लें। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन बट आई एम बिजी। मैं कुछ देर के लिए भी नहीं जा सकता, इसलिए आप लोग उनकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट करें। अगर रुपए की जरूरत हो तो बोलो, मैं फोन पे कर देता हूँ। जी जरा मेरी भी सुनिए। हम पूरी ईमानदारी और दयानंदारी से सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों की खिदमत करते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। मगर आपके वालिद की तबीयत दिन ब दिन क्रिटिकल होती जा रही है। वो आपसे बार बार मिलने की तमन्ना जाहिर करते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमारी भी आपसे पूरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कुछ घंटों के लिए आकर उनसे मिल जाएं, शायद वो ठीक हो जाएं। ठीक है, मैं देखता हूँ कैसा प्रोग्राम बनाता हूँ। जी 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 ओके। दोस्त क्या बात है, फोन किसका था? तुम्हारा चेहरा इस कदर क्यों बदल गया? फोन कहाँ से आया था और वो क्या कह रहे थे? अरे भाई वही, और क्या बताऊं। जिस अजाब से बचने के लिए मैं अब्बू को ओल्ड एज आश्रम में छोड़ रखा हूँ, उतने रुपए उनके खिदमत के बदल दे रहा हूँ, मगर फिर वही टेंशन। अभी फोन कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप आकर कुछ देर के लिए मिल जाते तो बेहतर होता। दोस्त तुम ही बताओ, मेरे पास वक्त कहाँ है? अगर गया तो फिर वही कहेंगे कि बेटा मुझे अपने साथ घर ले चल। क्या मैं फिर मुसीबत गले लगा लूं? दोस्त मेरी भी एक मानो, जाकर उनसे मिलाओ। क्या पता ये दौलत अब तुमको दोबारा मिले या ना मिले। मुझे देखो, मैं सऊदीया में रहता हूँ, मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं रहते। हालांकि मैं हर रोज फोन करके बात करता रहता हूँ, मगर खुदा की कसम कभी कभी उनकी तबीयत की खराबी का सुनकर दिल उचाट हो जाता है। रात भर नींद उड़ जाती है, रोता रहता हूँ। सुबह वीडियो कॉल करता हूँ तब सुकून मिलता है। जबकि मेरी बीवी उम्मे रुम्मान उर्फ चमेली उन दोनों की दिल से खिदमत करती है, जो खुद मेरे माँ बाप बताते भी रहते हैं।
बस कर भाई, तुम सऊदीया में आजाद रहते हो, इस वजह से ये सब तुम्हें झेलना नहीं पड़ता, वरना मैंने कितने अच्छे अच्छे बेटा बहू को मुंह मोड़ता हुआ देखा है। जरा तुम भी सऊदीया छोड़कर इंडिया में आकर रहो तो मैं जानूंगा तुम कितने माँ बाप के खिदमत गुजार वफादार बेटे हो। बेटा, नानी मर जाएगी खिदमत करते करते। अच्छा यही बात है तो सुनो, मैं इस बार सऊदीया से हमेशा के लिए फैसला करके आया हूँ, घर पर रहूंगा, अपने माँ बाप और बीवी बच्चों की खूब हक अदा करूंगा। भाई, अपनी फैमिली को अच्छी तरह देख ले, कहीं पछताना न पड़ जाए। कुछ भी हो, अब मुझे सऊदीया नहीं जाना, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। अब मैं इंडिया में रहकर अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा और एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाऊंगा। मेरी मानो, उनको घर ले आओ, वरना उनकी दिली बद्दुआ तुम्हें लग जाएगी, बेमौत मर जाओगे। अरे भाई, अगर मेरे अब्बू से तुम्हें इतनी हमदर्दी है, तुम जाकर उन्हें अपने साथ अपने घर ले आओ, कौन मना करता है। जाओ, अपने माँ बाप के साथ रखकर अपनी जिंदगी जहन्नम बना लो, मुझे कोई एतराज ना होगा। तो ठीक है, तुम चलो ओल्ड एज आश्रम को फोन करो और मेरा नाम बताओ और मेरे साथ उनको छोड़ने की इजाजत दो, मैं ले आऊंगा। अपने घर रखकर इंशाअल्लाह ऐसी खिदमत करूंगा कि दुनिया देखेगी। ठीक है, तुम कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे नाम से ओल्ड एज आश्रम वालों को फोन कर दूंगा, वो तुम्हारे साथ उनको छोड़ देंगे। मगर ये याद रखना, यहाँ लाकर मेरे सर ना डालना, मैं पहले ही कहता हूँ वो वहाँ बेहतर है। अगर तुम उनको लाना चाहते हो तो अपने फैसले पर गौर करके कल सुबह आना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, सुबह सवेरे एक कप चाय मिलेगी या वो भी नहीं? अरे क्यों नहीं, एक नहीं 2 कप पी लो ना। अच्छा बताओ, कुछ सोच कर आए या यूं ही? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह सोचकर अपनी बीवी चमेली बेगम से मशवरा करके आया हूँ। एक बार जबान देकर वापस नहीं लेता। आखिर तुम्हें पता है ना मैं किस शख्सियत के नाती हूँ। शम्मे पदमपुर हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाती हूँ, जिन्होंने जिंदगी भर कोट पैंट में निकाह नहीं पढ़ाने का अहद किया था। तो हमारे मरहूम मिनिस्टर मतलूब अली साहब के भांजे का भी स्टेडियम में कोट पैंट उतरवा कर शरई लिबास पहनाकर निकाह पढ़ाया था। आजकल की मौलानाओं की तरह डुप्लीकेट काम नहीं किया और मुझसे भी ऐसी उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, मुझे मालूम है, हजरत उस्ताद मोहतरम तो थे ही ऐसे। खैर, मैं फोन कर देता हूँ। जी। हेलो हेलो, मैं प्रोफेसर मंजर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं अपने एक दोस्त अंजर साहब को भेज रहा हूँ, मेरे अप्पू का बकिया हिसाब करके उनके साथ छोड़ देना। जी जी जी। उनका कोड क्या होगा? जी, उनका कोड है 230340। ठीक है, जा भाई जा और एक कोड बताना 230340 और अपने साथ ले आना। मगर अच्छी तरह ख्याल रख, यहाँ लाकर मेरे सर ना डालना। अरे बाबा, तुम बेफिक्र रहो, मैं पूरी तरह संभाल लूंगा, तुम्हें एक बार नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं ओल्ड एज आश्रम चलता हूँ। आश्रम का क्या नाम बताया था? शंकर दयाल आश्रम। हाँ हाँ, ओल्ड एज आश्रम का नाम। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। जी बोलिए। जी, मुझे प्रोफेसर मंजर ने भेजा है। जी, कोड बताइए। जी जी, 230340। उनका जी कितना बाकी है? जी, उनका 20,000 बाकी है। अच्छा, ये लीजिए 20,000 और उन्हें मेरे साथ भेजिए। जी, आप ठहरे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ।
अल्लाह अकबर। आप लोगों ने चाचा का ये क्या हाल कर दिया है। लानत हो ऐसे बेटे पर जो अपनी खुशी की खातिर बाप को यहाँ तक पहुँचा दिया है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपने मुझे पहचाना? हाँ हाँ बेटा, मैंने तुझे पहचान लिया। तू साजिद का बेटा सकीब अंजर है ना? जी जी, आप मेरे साथ चलिए, बेटे से घर पर मुलाकात होगी। बेटा मुझे क्यों लेना चाहते हो? मेरे घर से अच्छा तो ये आश्रम है। मेरे बेटे बहू से ज्यादा ये लोग मेरी खिदमत करते हैं। बस क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। इस वजह से कभी बेटे पोते से मिलने को जी चाहता है। क्या करूं, खून तो अपना ही है ना। खैर चलिए, उससे भी मिलवा दूंगा। अब आप मेरे पास मेरे घर रहिएगा। मैं और मेरी बीवी बच्चे सब मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। ठीक है, जैसा तुम अच्छा समझती हो करो। ड्राइवर गुलजार, ओ ड्राइवर गुलजार, जरा जल्दी आइए, चाचा को घर तक ले चलो। जी मालिक। हेलो भाई अंजर, बोलो। जल्दी मेरे घर आ। मेरे सीने में बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आया। अरे भाई मंजर, तुम्हें क्या हो गया? भाई मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। जरा जल्दी डॉक्टर सीके मिश्रा को बुला कर ले आ। वो मेरा फैमिली डॉक्टर है। हेलो हेलो, डॉक्टर सीके मिश्रा। जी बोलिए। जरा जल्दी गुलजार बाग आ जाइए, बहुत इमरजेंसी है। जी अभी आया। जी बोलिए, जरा देखिए इन्हें क्या हुआ है। जी अभी देखता हूँ। जी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आराम से आराम से। जी मुझे ये हार्ट अटैक लगता है, इसलिए ऑपरेशन बहुत जरूरी है। आप इनके बेटे को खबर कर दें और ऑपरेशन की तैयारी करें, जल्द करें, वरना कुछ भी हो सकता है। इन्हें किसी हॉस्पिटल में फौरन एडमिशन करा दें। और अगर हो सके तो ये इंजेक्शन फौरन ले आए। जी ठीक है, मैं अभी ले आया।
ये लीजिए डॉक्टर साहब इंजेक्शन। जी मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर बाद इन्हें आराम मिल जाएगी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जी जी। हेलो हेलो बेटा सिकंदर, मैं अंजर चाचा बोल रहा हूँ। तुम्हारे अब्बू का हार्ट अटैक हुआ है, बहुत बुरा हाल है। मैं मेडिकल में एडमिशन करा दिया हूँ। डॉक्टर फौरन ऑपरेशन को बोल रहा है, तुम जल्दी इंडिया आ जाओ। आई एम सॉरी अंकल, आई एम ए बिजी, मैं इस वक्त जा नहीं सकता। अगर आपसे हो सकता है तो इनका ऑपरेशन करा दे, इन्हें उसी हालत में छोड़ दे। बेटा सिकंदर, तुम ये क्या कह रहे हो? जरा अपने बाप की सोचो, वो खतरे में है, प्लीज आ जाओ। अंकल बोला ना एक बार, मैं जा नहीं सकता। वो मरे चाहे जिंदा रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने भी तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया है, तो उनको भी ऐसा ही सजा मिलना चाहिए। अरे दोस्त, क्या कहा सिकंदर ने? वो आ रहा है ना, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या बताऊं, उसने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, ना किया तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मरा तो मर के देख। उन्होंने जैसा अपने बाप के साथ किया था, उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। देखो, मुझे मेरे बेटे ने अपनी गलती का एहसास दिलवा दिया है। तुम मजीद देर न करो, शायद मैं मर जाऊं। मुझे अपने बाप से मिलवा दो ताकि मैं उनसे माफी मांग लूं। मुमकिन है खुदा बख्श देगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान से नजर आ रहे हो। सब खैर तो है? मेरी वजह से कोई परेशानी तो नहीं? चाचा, मंजर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या? अब शायद उसका बच पाना भी मुश्किल है। बेटा तुम्हें क्या बात कह रहे हो? मुझे जल्द उसके पास ले चलो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। उसने मेरे साथ जैसा किया वो पाएगा, मगर मेरा दिल अभी उसी के पास अटका हुआ है। मुझे जल्द ले चलो प्लीज बेटा। ठीक है, आई पकड़ो ड्राइवर। आराम से आराम से ले चलो। हाय रे मेरे लाल बाबू, हाय रे मेरे लाल बाबू, साथ क्या हो गया बाबू? बेटा तू मुझे कम से कम खबर तो देता, मैं तेरी सेहत के लिए दुआ तो करता। मेरे बेटे तुझे क्या हो गया? उठाओ उठाओ चाचा को उठाओ। ड्राइवर अल्तमस, जरा मुझे खड़ा करो। आराम से चाचा, आराम से। बाबा, वाकई आप महान हैं, वरना मैंने आपके साथ जो किया था उसके बाद माफी की और गुंजाइश न थी, मगर फिर भी आपने मुझे माफ करके अपने महान होने का सबूत दिया। बेटा तू फिक्र न कर, मैं अभी जिंदा हूँ। तेरी माँ मर गई तो क्या हुआ, तेरा ये बूढ़ा बाप जिंदा है, मैं तुझे माफ करता हूँ। ऐ खुदावंदा, तू मेरी जिंदगी मेरे बेटे को देकर उसे सेहत दे दे, उसी में मेरी खुशी है। वाह, कुरान ने सही फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। बाप बाप होता है और बेटा बेटा है, इसलिए मेरे आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। दोस्त, वाकई तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया।
दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब तक जो तुमने मेरी अब्बू की खिदमत की है उसके लिए शुक्रिया, मगर एक इल्तिजा है, अब मेरे अब्बू को मेरे पास छोड़ जाओ ताकि मैं उनकी बकिया जिंदगी खिदमत कर सकूं और कयामत के दिन सुरखुरी पा सकूं। भाई मैंने कब तुम्हें मना किया? तुम्हारे बाप है, अपने पास रखो, खूब खिदमत करो, दुआएं लो, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। गुलजार ड्राइवर आ जाओ। ड्राइवर जी, अब्बू को बेडरूम तक पहुंचा दो और आज से तुम भी इनकी खूब खिदमत करना। मैं दवाई लेकर आता हूँ। हजरात, आप ये मुकालमा समात